आओ सुनते हैं बुलबुल के गीत की कहानी। एक दिन मालिक अपने दूत के साथ दुनिया की सैर के लिए निकले। जाते समय मालिक ने देखा कि हमारे द्वारा बनाए गए जीव जंतु और पेड़ पौधे कितने सुंदर दिख रहे हैं। मालिक अपने द्वारा बनी रचनात्मक कला आकृतियों को देखकर खुश होते जा रहे थे। तभी अचानक मालिक को लगा कि पक्षी अधिक सुंदर नहीं बन सके हैं। वे पक्षी सभी मटमैले रंग के दिख रहे हैं। तभी मालिक ने अपने दूत से कहा, एक दिन सभी पंछियों को हमारे पास बुला लाओ। मैं उन पंछियों को एक नया रंग रूप देना चाहता हूँ, ताकि सारे पंछी अधिक सुंदर दिखाई दे सके। अब मालिक के दूत ने ऐसा ही किया। निश्चित मालिक के आदेश अनुसार सारे पंछियों को एक विशाल पर्वत पर जमा होने का आदेश दे दिया। सारे पंछी जमा होने के बाद मालिक के दूत ने उनकी हाजिरी लगाना शुरू कर दी, ताकि कोई पंछी छूट ना जाए। तभी अचानक एक गड़बड़ी हो गई। कुछ पंछियों की हाजिरी लगाना अभी बाकी थी कि एक शरारती मैना ने दूत के हाथों से वहां हाजिरी वाला कागज का पन्ना छीन लिया और उसे बहुत बुरी तरह से फाड़ दिया। अब दूत उस मैना को फटकार लगाने लगा, मगर अब हो भी क्या सकता था। दूसरी बार हाजिरी लगाना दूत ने व्यर्थ समझा। दूत ने समझ लिया कि अब सारे पंछी आ गए होंगे। फिर दूत ने मालिक से अपना कार्य प्रारंभ करने की प्रार्थना की। मालिक अपने साथ चिड़ियों की चोंचों का एक थैला लेकर आए थे। उस थैले में सुंदर लाजवाब पक्के रंग के डिब्बे भी थे। मालिक ने पंछियों से कहा, सभी लोग मेरे पास एक एक करके आएं, अपनी मनपसंद रंग की चोंच लेकर जाएं। इतना सब सुंदर सारे पंछी जोर जोर से चिल्लाने लगे और फुदकने लगे। फिर एक एक करके आने लगे। सबसे पहले तोता आया। उसने मनचाही चोंच और मनपसंद शरीर पर रंग लगवा लिया। शरीर पर रंग लगने के बाद तोता पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगा। तोते ने अपनी चोंच नुकीली पसंद की, ताकि वहां मजबूत कड़े फल फूल आसानी से खा सके। इसके बाद तोता सीटी बजाता हुआ चला गया। फिर सुरीली आवाज वाली श्यामा कोयल की बारी आई। उसने अपने लिए केवल चमकीला काला रंग चुना। कोयल के शरीर पर रंग लगने के बाद उसने चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर मालिक के पास रखे चमकीली चोंचों से भरे थैले पर पड़ी। कोयल ने लपक कर एक चोंच उठा ली। सबने कोयल की पसंद की तारीफ की, क्योंकि पीली चोंच उसके काले रंग पर खूब जंच रही थी। इसी प्रकार अपनी अपनी बारी के हिसाब से सारे पंछियों ने अपने मनपसंद का रंग और एक एक चोंच ले ली। सारे पंछी मालिक का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। मोर को संतुष्ट करने में मालिक को बहुत समय लगा। मोर जो रंग कहता गया, मालिक वो रंग लगाते गए। तभी अचानक मालिक को अपने थैले में एक बहुत बड़ी चोंच दिखाई दी। उन्होंने सोचा शायद ये चोंच गलती से बन गई है। मालिक उस चोंच को फेंकने वाले ही थे कि एक पंछी आकर बोला, मालिक थोड़ा रुकिए, शायद ये लंबी चोंच हमारे काम आ जाए। मालिक ने खुशी के साथ वहां चोंच उस पंछी को दे दी। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। अब मालिक के थैले में कुछ ही पंछियों के रंग बचे थे। अतः मालिक ने बाकी बचे पंछियों से कहा, हम थोड़ा आराम करते हैं, तुम अपनी इच्छानुसार रंग लगा लीजिए। मालिक के इतना कहते ही सारे पंछी उन रंगों के डिब्बे पर टूट पड़े। पंछी अब तरह तरह के रंगों से अपना शरीर सजाने लगे और अपनी अपनी पसंद की चोंच लेकर वहां से चले गए। अब मालिक के पास ना ही कोई रंग बचा था, न ही कोई चोंच बची थी। मालिक और उनका दूत पर्वत से नीचे उतर आए। वे दोनों लोग अपने कार्य से बहुत खुश थे। वे अभी जंगल के एक कोने पर पहुंचे ही थे कि उन्हें पंखों की फदफदाहट सुनाई दी। दोनों लोग आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। तभी अचानक एक बादामी रंग की चिड़िया झाड़ी से निकलकर उनके सामने बाहर आई। वहां चिड़िया बुलबुल थी। वहां फुदक फुदक कर मालिक की कलाई पर जा बैठी। बुलबुल अपनी रुबासी आवाज में बोली, मुझे अभी श्यामा चिड़िया ने बताया, आपने सभी पंछियों को एक नया रंग देने के लिए अपने पास बुलाया। बुलबुल इतना कहते हुए वहां जोर जोर से हांफने लगी। वहां मालिक से बोली, मैं तो इस जंगल की झाड़ियों में रहती हूँ, किसी पंछी ने हमें बताया ही नहीं। बिना सूचना के मैं कैसे आपके पास आ पाती? अभी अभी पता चला तो मैं भागती हुई
आपके पास चली आई। अब दूत को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने वहाँ हाजिरी का कागज फट जाने पर मान लिया था कि अब तो सारे पंछी उपस्थित हो गए होंगे। रंगों के खत्म हुए काफी समय हो चुका था और रंगों के डिब्बे भी बिल्कुल सूख चुके थे। मालिक अब सोचने लगे करे तो अब क्या करे, इस बुलबुल को रंग कैसे और कहां से दे। बेचारी बुलबुल सिसकारियों के साथ रोने लगी। बुलबुल अपने भारी मन से वहां जाने ही वाली थी, तभी अचानक मालिक ने अपने थैले में रखे ब्रश को देखा। मालिक ने कहा, ठहरो बुलबुल, निराश मत हो नन्ही बुलबुल रानी, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो धरती के किसी भी पंछी के पास नहीं है। तुम जरा अपनी चोंच को तो खोलो। बुलबुल ने ऐसा ही किया। मालिक ने सुनहरे रंग वाले उस ब्रश को उठाकर धीरे से बुलबुल की जीभ से छुआ दिया। अभी बुलबुल का रंग पहले ही जैसा था। उसकी जीभ पर ब्रश के लगते ही बुलबुल एक छोटी सी सुंदर बुलबुल बन गई। उसका भूरा सफेद रंग और झाड़ियों में गायब होने वाली चिड़िया बन गई। उसने मालिक को धन्यवाद दिया और तेजी से उड़कर वहां झाड़ियों में गायब हो गई। अचानक कुछ देर बाद बादल छा गए और नन्ही नन्ही बूंदों के साथ पानी गिरने लगा। बुलबुल अपने बदलते रंगों के साथ खुश होकर वहां झाड़ियों में से मस्त होकर गाने लगी। हे मालिक, तेरे बंदे हम, तूने बदल दिया है मेरा जीवन। बुलबुल का गीत सुनकर मालिक बहुत खुश हुए। बुलबुल की आवाज एकदम बदल गई थी। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा मिठास आ गई थी। पास में एक किसान अपनी गाय का दूध दूह रहा था। किसान बुलबुल का गीत सुनकर वहां खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। ऊपर पर्वत पर एक चरवाहा बुलबुल का गीत सुनकर वहां भेड़ों को चराना भूल गया। चरवाहे की भेड़ें भी झाड़ियों के चारों तरफ खड़ी होकर उस बुलबुल का गीत सुनने लगी। जहां पर बैठी बुलबुल गीत गा रही थी, वहीं पर मालिक और उनका दूत खड़े होकर बुलबुल की तारीफ कर रहे थे। अब बुलबुल को ध्यान आया, उसने मालिक को धन्यवाद देकर गलती की है, क्योंकि ज्यादा मधुर आवाज भी ठीक नहीं होती है। इसलिए दूसरे पंछी हमारी आवाज से आकर्षित होंगे और हमें अपनी जान का खतरा भी बना रहेगा। कहानी का समय समाप्त हुआ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।